आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज हम प्रश्नावली 4.2 के पहले सवाल का दूसरा सवाल देखेंगे। इसके पहले हम पहला सवाल कर चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं और वहां से आप पहला सवाल कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम प्रश्न की लाइन को एक बार रीड कर लेते हैं कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, गुणनखंड विधि से हमें क्या ज्ञात करने हैं? द्विघात समीकरण के मूल। द्विघात समीकरण किसे बोलते हैं? कि जिसमें अधिकतम घात 2 हो। ठीक है, जैसे कि ये 2x² + x - 6 = 0। ये आपका एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, जिसमें अधिकतम घात कितनी हो? 2 होती है, उसे हम द्विघात समीकरण बोलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैंने सवाल को नोट कर लिया है। अब हमें इसको गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। अब देखिए x² का गुणांक कितना है? यहाँ पर 2 है। ठीक है, x² का आगे गुणांक है तो हम इसका जो आखिरी वाला पद है, ठीक है, ये हमारा, इसको हम प्रथम पद बोलेंगे। a वाला पद है, ये b और ये क्या है? c है। ठीक है, तो हम इस a वाले पद का गुणा सबसे आखिरी यानी कि c वाले पद में करेंगे। ठीक है, तो 2 छक्के कितने होंगे? 12। तो अब हमें ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करनी है कि जिनको हम, ठीक है, जोड़ ले या घटा ले तो 1 प्राप्त हो। कितना? 1 प्राप्त हो। और गुणा चाहे भाग कर लें। ठीक है, तो हमें कितना प्राप्त होना चाहिए? 12, ना कि 6। देखिए, हमें लिख कर तो चलना है 6, लेकिन मानना क्या है? 12 मानना है। ठीक है, तो 2 संख्या ऐसी कौन सी है? तो इसका बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया है कि कैसे आप ढूंढेंगे। वो 2 संख्या है जिनको हम जोड़ ले घटा ले तो 1 प्राप्त हो, गुणा या भाग कर ले तो 12 प्राप्त हो। तो ऐसा पहाड़ा पढ़िए, ऐसी संख्या का पहाड़ा पढ़िए कि जिसमें 12 आता है। ठीक है, 2 के पहाड़े में आता है 12, 2 छक्के 12, 6 बार। अब घटाइए इसको, ये जोड़े। देखिए, हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 6 और 2 कितने होंगे? 8। तो नहीं है, क्योंकि हमें तो 1 लाना है। ठीक है, घटाएंगे तो भी नहीं आएगा, 6 में से 2 जाएंगे तो 4 बचेंगे। अब 3 के पहाड़े में देखिए, 3 के पहाड़े में भी हमारा 12 आता है तो 3 चुकू 12। कितना? 3 चुकू 12। ठीक है, अब पहाड़ा तो हमने पढ़ लिया, 12 आ चुका। अब घटाइए, ये जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ेंगे तो 7 आएगा, लेकिन 4 में से हम 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो हमें संख्या प्राप्त हो गई। कौन सी? 3 और 4। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 4 और 3। ठीक है, ये तो 4 में से हम 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, चलिए अब हम सवाल को हल करते हैं। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x, पहले तो एरो सबसे पहले 2x²। अब इस x, ठीक है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, कितना है? 1। तो इस 1 की जगह पर हम क्या लिखेंगे? ये प्लस ऐसा कैसा 4 - 3 और x -6 = 0। ठीक है, अब इस चिन्ह का भी गुणा करेंगे अंदर, इस x का भी गुणा अंदर करेंगे। प्लस 4 और x का हम 4 में करेंगे तो कितना बनेगा? 4x। ठीक है, -3x -6 = 0। अब हम इनमें से क्या निकालेंगे? कॉमन निकालेंगे। अब देखिए, इस 4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 × 2। तो कॉमन क्या निकलेगा? 2x निकलेगा। क्या निकलेगा? 2x निकलेगा। यहाँ से 2x, अंदर क्या बचेगा? यहाँ से x, प्लस चिन्ह ऐसा कैसा। अब इस 2 का इसमें आप भाग दे दीजिए। ठीक है, 2 दूने 4 यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पर जोड़े का पहला चिन्ह है। ठीक है, ये हमारा बाहर निकलेगा पहले तो चिन्ह निकल जाएगा माइनस का यहाँ से। ठीक है,
और इसमें से क्या निकलेगा, कॉमन 3 निकलेगा, क्योंकि हम 6 को इस तरह से लिख सकते हैं 2 × 3, ठीक है, 3 दूने 6, तो कॉमन क्या निकले, क्योंकि यहाँ से भी 3 रहेगा, इसमें भी 3 है, तो यहाँ से कॉमन 3 निकल आएगा। बचा क्या अंदर, x माइनस ये, ठीक है, इस माइनस का अंदर गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसका भाग दे दीजिए, 3 दूने 6 2 बार इक्वल 0। अब ये दोनों हमें दोनों एक साथ दिख रहे हैं तो इनको हम एक बार लिख देंगे, x + 2। ये ब्रैकेट के बाहर है, अच्छे नहीं लग रहे तो इनको हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, 2x - 3 = 0, ठीक है। अब आगे हमें प्रश्न में पूछा है कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसके बराबर भी 0 है और इसके बराबर भी 0 है, ठीक है। चलिए, तो मूलों के लिए, मूलों के लिए लिखेंगे x + 2 = 0। यहाँ पे हम लाइन खींचेंगे और इधर भी लिखेंगे 2x - 3 = 0, ठीक है। देखिए, आपको सवाल में यदि डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। x = प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। इधर देखिए x बराबर, देखिए प्लस माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का 3, ये गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, बटे में यानी कि, ठीक है। तो अब आएगी हमारी अतः की लाइन, मेन लाइन, अतः अभिष्ट मूल। अभिष्ट मूल क्या निकल कर आए हमारे, माइनस के 2 और 3/2 है आंसर, ठीक है। किसी भी प्रकार का डाउट है, आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारी प्रश्न वाली 4.2 का दूसरा सवाल है। आपने पहला सवाल नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा दूसरा सवाल कंप्लीट हो चुका है। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से आप इस प्रश्न को कंप्लीट करें। चलिए, तो अब आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ।